हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है आप अपनी लाइफ में ओवरऑल क्या अट्रैक्ट करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। ये जो रीडिंग है वो आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हो। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं तो भी देख सकते हैं। कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। और कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो डेफिनेटली आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो देखते हैं आप अपने ओवरऑल लाइफ में क्या अट्रैक्ट करने वाले हो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स नेक्स्ट 7 डे में उनकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स नेक्स्ट 7 डेज़ में उनकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं। थ्रोट चक्रा, ओके। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ओके। नंबर 4, partnership and alliances, number 3, the waiting game, number 2, third eye chakra, number 6। कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। लुक 5 4 3 2 उल्टी सीक्वेंस में जा रहे हैं, ठीक है। ओके, नंबर 6 एंड नंबर 5, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 2 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। कम्युनिकेशन हो रही है पहली चीज़ तो। ये थर्ड आई चक्रा से डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप कुछ आपके अंदर नॉलेज बहुत आई है, आपके अंदर विजडम बहुत आ रही है, ठीक है, इन कुछ 7 डेज़ में। या फिर ऑलरेडी आप बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप जैसे पहले सोचते थे अभी वैसे नहीं सोचते। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपके अंदर बहुत सारे नॉलेज वाइज बहुत सारे चेंजेस आए। आप पहले जिन चीज़ों को प्रायोरिटी देते थे वो शायद अभी आपके लिए उतनी प्रायोरिटी नहीं रखती हैं। अब आपकी लाइफ में आपका पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हो। प्लस यहाँ पे किसी तरह का आप सिक्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, प्रोटेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। पार्टनरशिप भी मैं देख रही हूँ, किसी तरह की एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है लीगल कमिटमेंट हो रहा हो, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वेटिंग गेम में आप थोड़ा सा फंसे हुए हो। आगे चीज़ें वेट करा रही हैं ज़्यादा। आपको लग रहा है कि आप ओवरली वेट कर रहे हो। आपके पास चीज़ें आ रही हैं, फिर जा रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर जा रही हैं, फिर समहाउ आप वेट कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी लगातार मेंटेन हो रही है, ठीक है। अभी देख लेते हैं एग्जैक्टली, क्लियर करेंगे तभी पता चलेगा। थ्रोट चक्रा यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे थ्रोट चक्रा यहाँ पे क्यों आया है, थ्रोट चक्रा यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। लुक 10 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे डेफिनेटली किसी तरह की फैमिली की हैप्पीनेस, फैमिली टाइप एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। गेट टुगेदर हो रहा है। और आप एक कम्युनिटी में हो, एक फैमिली में हो, आपकी फैमिली मेंटेन हो रही है।
और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आप बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपकी जो ख्वाहिश थी, जो विशेस थी, वो यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपके बेबीज़ आ रहे हैं, आपके बेबी प्लान कर रहे हो आप, या समहाउ बेबी की कोई खुशी मिली है, गुड न्यूज़ मिली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, या फिर समहाउ आप अगर किसी मैरिज में थे और आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में थे, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। और आपकी आपकी लाइफ में एक कंप्लीटनेस आप महसूस कर रहे हो, एक फुलफिलमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट यहाँ पे क्यों आया है? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट यहाँ पे क्यों आया है? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स। तो देखो फाइनली आपने एक स्टेप लिया है, आपने सामने वाले को मनाया है, सामने बहुत ज़्यादा आप अच्छा फील कर रहे हो। आपकी लाइफ में देखो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मैरिज होती हुई दिख रही है, मैरिड लाइफ में एक फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आप लाइक अपने पास्ट को सोच के थोड़ा सा हैवी हार्ट फील कर रहे हो। लाइक आपको लग रहा है कि आपने कितना वेट किया है इन चीज़ों के लिए, या फिर आपने कितना ज़्यादा कुछ झेला है आपके शादी को लेके, आपके मैरिज को लेके, आपके पार्टनरशिप को लेके। और जब वो मिल रही है आपको, जब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो आपका दिल भर आया है। इस तरह की एनर्जी लग रही है कि आप उस चीज़ को सोच रहे हो, अपने पास्ट में जो जितनी भी आपने टेंशन्स झेली हैं, जितनी भी आपने चीज़ें फील की हैं, जो भी आपके साथ हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, उन चीज़ों को लेके आप काफ़ी हैवी हार्ट हो रहे हो, ठीक है। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड। ओके, तो देखो बहुत ज़्यादा आप एक लीगल पार्टनरशिप में आना चाह रहे थे, लेकिन समहाउ बैक टू बैक सिचुएशन ख़राब हो रही थी, बैक टू बैक आपको डिफ़ीट मिल रही थी। आप बार बार आपको ऐसा लग रहा था आप हार जा रहे हो। आपकी लाइफ में आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं, या फिर आपके साथ कोई रहना नहीं चाह रहा है, या फिर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि सामने वाला पर्सन चीज़ों को तोड़ दे रहा है, ब्रेक कर रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है। पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही थी कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। द वेटिंग गेम यहाँ पे क्यों आया है? वेटिंग गेम यहाँ पे क्यों आया है? द वेटिंग गेम यहाँ पे क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड। ओके, तो देखो आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है चीज़ों के लिए, ठीक है, एंड उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रगल भी करते आए हो। बहुत लंबा स्ट्रगल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, बैक टू बैक सिचुएशन ख़राब होना, आपके रिलेशनशिप में बार बार इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे, बार बार आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। थर्ड आई चक्रा यहाँ पे क्यों आया है? थर्ड आई चक्रा यहाँ पे क्यों आया है? स्टार। आप ऑलरेडी काफ़ी हील हो चुके हो चीज़ों से, ठीक है, और आपके अंदर एक लाइट है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि जो भी इच्छाएं थी वो आपने कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आप बैलेंस बना रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि शायद पहले नहीं था, ठीक है। बैलेंस सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी हम इनको भी थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें।
टेन ऑफ वॉन्ड। ओके, तो ऐसा लग रहा है जो साइकिल इतने दिन से चल रहा था आपकी लाइफ में, वेटिंग साइकिल, या फिर जो प्रेशर था, बर्डन था शादी को लेके, मैरिज को लेके, फैमिली को लेके, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पूरी तरह से एंड हो रहा है। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपने इतने टाइम से झेली हैं, लाइक हो सकता है आप अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए बहुत टाइम से एक प्रयास कर रहे थे, बर्डन झेल रहे थे, प्रेशर बढ़ता जा रहा था, वो प्रेशर यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, देखो समय के साथ चीज़ें चेंज हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपको पहले बहुत ज़्यादा खुशी देती थी, अभी वो चीज़ें बदल रही हैं। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अभी भी आप इमोशनल हो, लविंग हो, केयरिंग हो, लेकिन अब आप चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे हो। ठीक है, और जब आपने भागना बंद कर दिया है ना, तब आपको वो चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? टेन ऑफ कप्स। तो देखो, शादी को ही लेके बहुत ज़्यादा उलझन सिचुएशन इस तरह की बन गई थी कि आप बार 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 आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे थे, बार बार आपके पर्सन हो सकता है शादी के लिए इनकार कर रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल देख लिया है ऑलरेडी। फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सॉरी, फाइव ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? फाइव ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो जिनका करियर स्टेबल ना हो पा रहा हो, बार बार करियर में इश्यूज आ रहे हो, फाइनेंशियल इश्यूज दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से बार बार चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मे बी आपके करियर में इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, स्टार यहाँ पे क्यों आया है? स्टार यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। टेम्परेंस। तो अभी देखो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत सिचुएशन यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रही है, और फाइनली आप काफ़ी हील कर चुके हो ऑलरेडी। आपकी लाइफ में एक फ्लो है, आप होपफुल हो अपने फ्यूचर को लेके, आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हो। ठीक है, और आप काफ़ी खुश हो कि जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, जिस भी तरह से हुई, लेकिन आपके मन में मैल नहीं है, आपके मन में कोई गिल्ट नहीं है। जो भी हुआ उसको लेके गिल्ट नहीं है, आप प्रॉपर हील कर चुके हो। आपके मन में किसी के लिए कोई उस तरह की फीलिंग नहीं है कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी लाइफ का क्रेडिट आपने खुद लिया है कि ठीक है, जो हुआ, जैसा हुआ, ठीक हुआ। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है जो बर्डन आप अपनी शादी को लेके ले रहे थे, वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आप अपने पार्टनरशिप को लेके, लीगल पार्टनरशिप को ले रहे थे, वो पूरी तरह से एंड हो गया है आपकी लाइफ में। ठीक है, वो प्रेशर ख़त्म हो गया है। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो। अब आपको आपकी खुशी पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब आप दूसरों में खुशियाँ नहीं ढूंढते हो। ठीक है, शादी के ही कारण आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है बिकॉज ऑफ दिस शादी एंड उसी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, बट अभी चीज़ें फ़िलहाल काफ़ी ठीक दिखाई दे रही हैं। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर आप नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आई होप कि आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।